चैनल सरीपीडिया और आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को सक्सेसफुली ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया था और इसने अपनी पहली फोटोग्राफ भी रिलीज कर दी थी। 11 जुलाई 2022 को व्हाइट हाउस में हुए इवेंट के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723 के इमेज को रिलीज किया था। इस इमेज का नाम वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड रखा गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं कि आखिरकार वैज्ञानिकों को इस इमेज में ऐसा क्या खास दिखा और आखिरकार की इमेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, euronews.next में पब्लिश की इस आर्टिकल के अनुसार ये इमेज पृथ्वी से करीब 4.6 बिलियन यानी कि 460 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सदर्न हेमिस्फीयर के वॉलेंस कॉन्स्टेलेशन में गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723 की है। इस इमेज में हमें जो लाइट दिख रही है वह 1350 करोड़ साल पुरानी है। मतलब ये बिग बैंग के कुछ करोड़ साल बाद ही ओरिजिनेट हुई थी। तो अब सोचिए इस टेलीस्कोप की मदद से हमारे लिए यूनिवर्स को कितने बेहतरीन ढंग से स्टडी कर पाएंगे। ये इमेज अमेरिका और पूरी ह्यूमैनिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। जेम्स वेब वो टेलीस्कोप रहा है जिसको बनाने में 30 साल से भी ज़्यादा का समय और मेहनत लगी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेलीस्कोप अपनी लाइफ टाइम में यूनिवर्स के डिटेल्स इंफ्रारेड इमेजिंग करके कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रिवोल्यूशन लाने का काम करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस इमेज को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को करीब 24 घंटे का समय लगा था। ये इमेज जो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है, ये असल में हमारे सेलेस्टियल स्फीयर पर रखे रेत के दाने के बराबर जगह की है। इस इमेज में आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो स्टार्स नहीं है, बल्कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सीज हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे जितनी या फिर उससे भी बड़ी होगी। यानी कि इस इमेज में दिख रही हर एक गैलेक्सी में कम से कम 25,000 करोड़ तारे होंगे। तो अब सोचिए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसके जस्ट एक छोटे से हिस्से में भी कितनी ज़्यादा डिटेल छुपी हुई है। 1000 करोड़ डॉलर की कीमत वाली टेलीस्कोप में फिल्टर्स, लेंसेज और प्रिज्म का पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। और यही कारण है कि टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को सरपास करके उनके अंदर तक झांक सकता है और यूनिवर्स की ओल्डेस्ट गैलेक्सी इसको भी देख सकता है। नासा के डिप्यूटी सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जॉनथन गार्डनर बताते हैं कि ये टेलीस्कोप हबल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस कारण से ज़्यादा दूरी पर स्थित फेंट गैलेक्सी को भी देख सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जिस गैलेक्सी क्लस्टर की इमेज ली है वहाँ से आने वाले लाइट 1350 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है, जबकि बिग बैंग आज से करीब 1380 करोड़ साल पहले हुआ था। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा ओल्ड और हिस्टोरिक मोमेंट्स है। दोस्तों, जब आप SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर की इस इमेज को गौर से देखते हो तो आपको इसमें मौजूद गैलेक्सीज कर्व्ड शेप की नज़र आ रही होंगी। बट रियलिटी में ये कर्व्ड शेप की गैलेक्सी नहीं है, बल्कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण ये गैलेक्सीज हमें ऐसी नज़र आ रही है। SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर को कंबाइन मास मिलकर एक ग्रेविटेशन लेंस का फॉर्मेशन भी कर रहा है। अब इसके कारण इस गैलेक्सी क्लस्टर के पीछे डिस्टेंस गैलेक्सी की इमेज भी हमें इसी इमेज में दिखाई दे रही है। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इतनी क्लियर और शार्प इमेज भी ले पा रहा है क्योंकि इसमें नीरकैम नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। नीरकैम यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 4 और इनिशियल टारगेट्स रखे हुए हैं। इसमें से पहला टारगेट है धरती से 1120 लाइट ईयर्स दूर फिनिक्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित
वास्पी 96b नाम के एक एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना। ये एक्सोप्लैनेट कम्प्लीटली गैस का बना हुआ है और उसकी साइज जुपिटर की 48% मानी जाती है। दूसरा टारगेट है पृथ्वी से 7600 लाइट ईयर्स दूर कैरिना नेबुला। इस नेबुला में स्टार्स का फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसीलिए इसे नर्सरी ऑफ स्टार फॉर्मेशन भी कहा जा रहा है। तीसरा टारगेट है पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर वेला कॉन्स्टलेशन में स्थित ऑब्जेक्ट NGC 3132, जिसे हम साउदर्न रिंग नेबुला के नाम से भी जानते हैं। ये नेबुला अपने अंदर 2 डाइंग स्टार सराउंड किए हुए हैं। ये दोनों स्टार्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का चौथा टारगेट स्टेफन क्वेंटिन होने वाला है। ये हमें पेगासस कॉन्स्टलेशन में देखने को मिला है। इसमें 5 गैलेक्सी है, जिसमें से 4 गैलेक्सी यूनिवर्स से डिस्कवर किया गया है। पहला कॉम्पैक्ट गैलेक्सी ग्रुप बनाती है। इस ग्रुप की ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है NGC 7320, जो पृथ्वी से करीब 4 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित है। अब नासा के द्वारा रिलीज़ की गई वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड ने दुनिया में सनसनी मचाई हुई है। क्या आप जानते हो कि गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723 की ये इमेज 11 जुलाई 2022 को नासा के द्वारा रिलीज़ की गई सिर्फ एक फ़ोटो थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एबिलिटीज़ का ट्रेलर मात्र था। 12 जुलाई 2022 को नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन कलर्ड इमेज को भी रिलीज़ किया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। जय हिंद।